गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। सो यहाँ पर 2 कार्ड्स मैंने रखे हैं, इनमें से एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है इंट्यूटिवली और उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी रीडिंग क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो जिन्होंने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, तो लेट्स सी, देखते हैं आपके लिए क्या कुछ आता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर। सो इस कार्ड को मैं इस तरीके से रख देती हूँ। सो लेट्स सी। Six of Pentacles, 9 of Pentacles, 5 of Swords, Eight of Swords, Two of Pentacles, 7 of Wands, Hermit, then you have 6 of Swords, Swords and Pentacles भरे पड़े हैं, then Page of Pentacles, okay, 3 of Cups, all right। यहां से हम देख लेते हैं कुछ कार्ड्स हमारे ओशोजन से क्या आता है आपके लिए। लेजीनेस नंबर 9, एक्सिस्टेंस, ओके, flowering, all right। ओके, तो अगर मैं राशियों की यहाँ पर बात करूं तो राशियां मुझे दिखाई देती हैं कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, या तो आपकी होगी या जिनके साथ में आप डील कर रहे हैं उनकी, या फिर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, ये राशियां दिखाई देती हैं। अगर ये आपसे रेजोनेट होती हैं अच्छी बात है, नहीं होती हैं तो कोई बात नहीं। अगर आपसे एनर्जी रेजोनेट हो रही है, रीडिंग रेजोनेट हो रही है, तो ये आपकी है। राशियां मैं बता देती हूँ क्योंकि आप लोग पूछते हैं, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता क्योंकि बर्थ चार्ट बहुत लंबा होता है और किसी की राशि इस तरीके से बता पाना, वो भी जनरल रीडिंग में, असंभव है। लेकिन फिर भी जो दिखता है मैं बता देती हूँ। अगर मैं बात करूं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी इंटेंशन क्या है आपको लेकर, तो उनकी इंटेंशन यहाँ पर साफ साफ दिखाई देती है कि वो आपके साथ एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं आपके साथ। और आपके साथ में लव रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कहूंगी क्योंकि यहाँ पर मुझे फ्रेंडशिप ज्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। वो चाहते हैं सबसे पहली चीज रिकंसिलिएशन आपके साथ। दूसरा, वो चाहते हैं आपसे कनेक्ट रहना, वो आपको दूर नहीं जाने देना चाहते हैं, ठीक है। वो नहीं चाहते हैं कि आप उनसे अलग हो। लेकिन अगर मैं बात कहूं लव रिलेशनशिप की, शादी की, तो वो मुझे दिखाई नहीं देता। और उसका रीजन ये है, अलोननेस का यहाँ पर कार्ड है, उसका रीजन ये है कि किसी तरीके की कोई मजबूरी है इनकी, जिसकी वजह से जो आप चाहते हो वो ये आपको नहीं दे सकते, ऐसा इनको लगता है। ये अगर कोशिश करें तो ये इस एनर्जी से बाहर आ सकते हैं और आपको कमिटमेंट दे भी सकते हैं, लेकिन इनको ऐसे लगता है कि ये कर नहीं पाएंगे। यानी कि ये वो योद्धा है जो हथियार उठाता ही नहीं और पहले ही हार मान लेता है। इनकी एनर्जी कुछ इस तरीके से है, ठीक है। अकेला फील करते हैं और काफी ज्यादा ओवरथिंक करते हैं आपको लेकर। यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई देता है कि अगर ओवरथिंक वो कर रहे हैं तो ओवरथिंक आप भी करते हैं। आप दोनों ही बहुत ज्यादा ओवरथिंक करते हैं और इसके चलते ही आई थिंक इस कनेक्शन में कुछ दरारें आई।
मुझे ऐसे लगता है कि जिन लोगों ने ये वाला कार्ड सिलेक्ट किया है वो दोनों ही एयर साइन है, क्योंकि दोनों की एनर्जी कुछ ना कुछ एक जैसी है और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते हो। अगर वो आपसे बात नहीं करते हैं तो उसी वक्त आप भी उनसे बात नहीं करते। अगर वो हरमित मोड पर हैं तो आप भी हरमित मोड पर हो, ठीक है। अगर वो उदास हैं तो आप भी उदास हो, अगर वो खुश हैं तो आप भी खुश हो, अगर वो खुद में स्ट्रेंथ भरते हैं तभी आप भी भरते हो। कुछ इस तरीके से एनर्जी है यहाँ पर। अगर उनकी मैं एनर्जी देखूं तो वो काफी अकेला महसूस करते हैं, और अगर मैं आपकी एनर्जी को चेक करूं तो आपको भी ये लगता है कि आप इस दुनिया में क्यों हो। तो कहीं ना कहीं आप मिरर करते हो एक दूसरे को। दोनों ही काफी ज्यादा कनेक्टेड एक दूसरे के साथ में महसूस करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ना वो हथियार उठाने को तैयार हैं और ना ही अब आप हथियार उठाने को तैयार हो, क्योंकि एक थकान सी आपके अंदर भी आ चुकी है। भले ही ये पहले ना हो, लेकिन अब आपके साथ मुझे ऐसा लगता है कि आप भी थक चुके हो इस कनेक्शन को लेकर, इसके बारे में सोच सोच कर। लेकिन जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में, वो बस आपकी थॉट्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी सिचुएशन है जिससे आप फाइट नहीं कर सकते, लेकिन आप दोनों का ही एटीट्यूड कुछ ऐसा है कि वो क्यों नहीं बात करता, और उनकी तरफ से है कि ये क्यों नहीं बात करती। अगर मैं बात करने को लेकर कहूं, जस्ट अ मिनट गाइस, हाँ जी सॉरी गाइस, कॉल था। तो यहां पर मैं बोल रही थी कि बात करने को लेकर अगर मैं कहूं तो इनकी हिम्मत नहीं हो रही है आपसे बात करने की। इसका रीजन एक ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमारे व्यूअर्स हैं वो इनको ऐसे दिखा रहे हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी लाइफ में खुश हैं। तो इसकी वजह से ये कंफ्यूज्ड हैं। जब ये आपका सोशल मीडिया देखते हैं या कहीं से आपके बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो इनको कुछ ऐसा पता लगता है कि अरे वो तो ग्रो कर रही है, आगे बढ़ रही है, वो बहुत सक्सेसफुल है। तो इनको फील होता है कि अरे फिर मेरे जाने का क्या फायदा। लेकिन फिर इनकी सोल जो है वो इनको पुश करती है, ये कहती है कि भाई एक चांस और ले ले, जरा बात करके देख। तो ये कंफ्यूज्ड है। वही चीज ओवर थिंकिंग की वजह से ये फैसला नहीं ले पा रहे। और आपके साथ में ये है कि मैं क्यों पहल करूं, क्योंकि हमेशा मैं ही पहल करती हूँ या मैं ही पहल करता हूं। तो ये चीजें चल रही हैं आप दोनों के बीच में। लेजीनेस की एनर्जी बहुत है, ना आप आगे बढ़ने को तैयार हैं ना ये आपकी तरफ आने को तैयार हैं। जबकि इंटेंशंस की अगर मैं बात करूं तो ये चाहते हैं कि वापस से आप लोग मिलें, इक्वल गिव एंड टेक हो आप दोनों के बीच में, रिकंसिलिएशन हो। आपका कमिटमेंट को लेकर मैं नहीं कहूंगी क्योंकि वो एनर्जी मुझे अभी तक फील नहीं हुई, बट हाँ ये चाहते हैं कि आप दोनों साथ रहें। मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि ये कोई काम करने का सोच रहे हैं आपके साथ, कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं। हो सकता है आप लोग वर्क प्लेस पर ही मिले हो या फिर आप पार्टनर्स हो, बिजनेस पार्टनर्स, और आप मिलकर कोई काम करते थे। देन जब ये कनेक्शन आगे बढ़ा तो शायद आप दोनों के बीच में फाइट हुई जिसकी वजह से आप लोग अलग हुए। तो वो ये चाहते हैं कि वापस से कंटिन्यू हो, कुछ बदलाव ना आए, वैसा ही रहे जैसा कि हुआ करता था। ठीक है। सो कहीं ना कहीं इनके जो इंटेंशंस हैं इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि इनको बात करनी है, इनको रिकंसिलिएशन चाहिए, इनको साथ में मिलकर कुछ बड़ा करना है, इस कनेक्शन को स्टेबल बनाना है। हालांकि कमिटमेंट, मैं फिर से कहूंगी, कमिटमेंट को लेकर अभी भी मुझे कोई कार्ड ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके लिए मैं कहूं कि ये कमिटमेंट देंगे। लेकिन हाँ, ये आपको छोड़ना नहीं चाहते किसी भी कीमत पर। ठीक है, यस। कुछ और देख लेते हैं एनर्जी ऑरेकल से, वहां से भी कुछ ना कुछ मैसेजेस मिल ही जाने हैं हमें। और लेट्स सी ये क्या आता है। कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैं आपसे कह ही रही थी, डोर टू स्पिरिट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। ओके, सो किसी तरीके के साइंस इनको मिल रहे हैं गाइस। ठीक है, अब ये नंबर्स हो सकते हैं या फिर किसी तरीके का कोई कलर या बटरफ्लाईज, कुछ भी हो सकता है, वो इनको दिखाई दे रहे हैं। या फिर मैं अगर साइंस की बात ना करूं तो किसी तरीके से इनको पुश मिल रहा है। मतलब इनकी इंट्यूशन ये कह रही है कि आपको उस तरफ जाना है और ये आपके साथ रहना तो चाहते हैं, लेकिन वही है कि ये जानते हैं कि आप इनसे क्या चाहते हो। आप इनसे कमिटमेंट चाहते हो, आप इनसे प्यार चाहते हो, और वो ये देने के लिए अभी तैयार नहीं है। इनको थोड़ा वक्त लगेगा। हो सकता है इनके फैमिली में इश्यूज हों या फिर ये कमिटमेंट को लेकर इतने ज्यादा कंफर्टेबल ना हो, तो ये थोड़ा सा चिंतित हैं। ये चाहते हैं आपसे कनेक्ट होना, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इनसे वो ना मांगो जो आप इनसे मांगते हो। ठीक है, अभी हाल फिलहाल के चलते बैलेंस बनाना चाहते हैं,
ऐसा भी हो सकता है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो और जब तक ये डेट नहीं करते तब तक ये डिसाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि लड़कों के साथ ऐसा होता है, जब तक वो सामने से मिल नहीं लेते और बात नहीं कर लेते तब तक उस लेवल पर जो प्यार आपको हो जाता है, लड़कियों को हो जाता है, वो लड़कों को नहीं होता। ज्यादातर ऐसा है। तो इनके साथ भी वही है। सभी के साथ में ये बात नहीं जाएगी, रेजोनेट नहीं करेगी, क्योंकि सभी लड़के भी ऐसे नहीं हैं, बट ज्यादातर ऐसे होते हैं। तो इस तरीके के कुछ इश्यूज हैं। इनको थोड़ा टाइम चाहिए इस कनेक्शन के बारे में सोचने में, थोड़ा टाइम ही लेते हैं, स्लो हैं रिलेशनशिप को लेकर। तो उसके बाद ही ये मतलब टाइम लेने के बाद ही ये डिसाइड कर सकते हैं कि इनको क्या करना है। ऐसे में ये चाहते हैं कि कनेक्शन तो रहे, कनेक्शन खत्म ना हो, क्योंकि अगर कनेक्शन ही खत्म हो गया तो फिर तो कुछ रहेगा ही नहीं। बट ये अभी प्यार के बारे में नहीं सोचना चाहते। ठीक है, यस। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है 2 ऑफ कप्स और जानना चाहते हो कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, तो लेट्स सी, देखते हैं क्या है आपको लेकर इंटेंशन, जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनकी। नाइट ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, High Priestess, sorry, 5 of Pentacles, Queen of Wands, High Priestess के साथ में है 8 of Cups, Three of Cups, 7 of Pentacles, Hierophant, ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर है बॉटम ऑफ द डेक। यहां से हम ओशोजिन से भी देख लेंगे कि क्या है आपके लिए। ओके, एक्सपीरियंसिंग नंबर 3, इनर वॉइस, और यहां पर है द रिवर। ओके, स्लोइंग डाउन, ऑलराइट। सो अगर मैं यहां पर राशियों की बात करूं आपकी या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं उनकी, तो दिखता है कि वाटर साइन हो सकते हैं आप लोग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन हो सकते हैं वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, या फिर एयर साइन भी हो सकते हैं, वाटर, अर्थ एंड एयर, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, और अगर ये आपसे रेजोनेट होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अगर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है, तो ये रीडिंग आपकी ही है। राशियां मैं बताती भी नहीं हूं, लेकिन आप लोग पूछते हो, जिद करते हो, तो मैं बता देती हूँ, क्योंकि जनरल रीडिंग में राशियां बता पाना मुश्किल हो जाता है कि सही राशियां आए, क्योंकि कई लोग देख रहे होते हैं रीडिंग्स, और जनरल रीडिंग है तो हमेशा जरूरी नहीं होता कि आपसे रेजोनेट करे। सो जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, अगर उनकी एनर्जीज को लेकर मैं बात करूं, तो साफ साफ यहां पर दिखाई देता है कि जो फीलिंग्स इनकी हैं ये कभी भी आपको नहीं दिखाते हैं। ये शायद आपसे ज्यादा बात भी नहीं करते होंगे, ओपन अप नहीं होते होंगे। अगर आप इनको मैसेजेस करते होंगे तो ये रिप्लाई नहीं करते होंगे, छिप कर रहते होंगे, आपके फ्रेंड्स के थ्रू आपको इंस्पायर करते होंगे। आपको किसी और से पता चलता होगा कि ये आपके बारे में पूछताछ कर रहे थे, या फिर हो सकता है आपके फ्रेंड्स को फॉलो कर रहे हो और आपको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये बातें काफी अजीब आपको लगती हो, आपको लगता हो कि अगर ये मुझे पसंद करते हैं तो, या करती हैं, तो ये मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रही हैं, मुझे मैसेज क्यों नहीं कर रही हैं, मेरे फ्रेंड्स से क्यों जुड़ी हुई हैं या जुड़े हुए हैं। इस तरीके की बातें हो सकती हैं। जब भी आप इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, या कभी किसी पार्टी या फंक्शन में गए और ये आपको दिख जाते हैं, तो ये वहां से निकल लेते होंगे। ठीक है, इनका व्यवहार कुछ इस तरीके से हो सकता है। आपको पीछे पीछे से देखना, आपके बारे में बातें करना, छिप छिप कर, ये सब कुछ ये करते हैं, लेकिन सामने से आकर अगर बात करने की बात आए, कोई ऐसा मौका लगे, तो ये कभी भी आपसे बात नहीं करते होंगे।
और अगर कभी बात हो भी गई तो आई थिंक आप दोनों की फाइट ही हो जाती है, क्योंकि आप काफी ज्यादा अगर मैं आपको देखूं तो आप काफी ज्यादा ब्रेव मुझे लगते हो। जैसे आपको स्पष्ट बात करना अच्छा लगता है, आपको डर नहीं लगता है, आपकी जो फीलिंग्स हैं आपको बताने में शर्म नहीं है, आपको डर नहीं है, और शर्म की बात होनी भी नहीं चाहिए। अगर फीलिंग्स आपकी ट्रू हैं तो इसमें शर्म की क्या बात, तो वो आप करते हो। और वहीं पर इनका नेचर बिल्कुल अलग है, ये कभी भी अपने दिल की बात नहीं कहते, खुलकर बात नहीं बताते। एंड हो सकता है आपको ये भी लगता हो कि शायद ये फ्लर्टी हैं, या फिर ये जितने सीधे दिखते हैं उतने सीधे नहीं है, शायद इनकी रियलिटी कुछ और है। सो ये सब कुछ है यहाँ पर। एंड सॉरी गाइज अबाउट माई थ्रोट, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो अगर मैं आपको बताऊं कि इनके इंटेंशंस क्या हैं आपको लेकर, तो गाइज इंटेंशंस तो कुछ यही हैं कि ये चाहते हैं कि आप दोनों कनेक्शन में रहें, क्योंकि यहाँ पर हेरोफेंट है, चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता बने और आप दोनों एक दूसरे को डेट करो, जानो पहचानो, लेकिन ये श्योर नहीं है। ठीक है, ये पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, अनुभव लेना चाहते हैं इस कनेक्शन का, आपके साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, और उसके बाद डिसाइड करना चाहते हैं कि इन्हें आपके साथ में मतलब आपकी और इनकी बनेगी या फिर नहीं। ये तो चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बने, बढ़े। ठीक है, हेरोफेंट के कार्ड के साथ दिखाई देता है कि ये चाहते हैं कि आपके साथ रहें, कमिटमेंट में आए, लेकिन ये डरते हैं। इनको ये लगता है कि अगर ये आपको डेट करते हैं और सपोज अगर आप दोनों की नहीं बनती है, कोई इशू होता है, और फिर अगर ये आपको ना बोलेंगे तो पता नहीं आप इनका क्या करोगे, क्योंकि जिस तरीके से आपको देखते हैं इनको लगता है आप बहुत ही तेज तर्रार से हो। ठीक है, अगर आप फीमेल हो और ये रीडिंग देख रहे हो तो इनको लगता है आप बहुत ही तेज तर्रार से हो, और पता नहीं आप क्या करोगे अगर इन्होंने आपको ना बोला। तो हो सकता है इन्होंने आपको फाइट करते हुए देखा हो, या इतना पावरफुली आपको देखते हैं तो उससे थोड़ा डरते हैं। सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं इनके अंदर, थोड़ा खुद को कमजोर महसूस करते हैं, और कमिटमेंट को लेकर भी, रिलेशनशिप को लेकर भी कुछ अच्छा एक्सपीरियंस इनका नहीं रहा। जब जब इन्होंने किसी कनेक्शन में, किसी रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया है तो वो इनको नहीं मिला जो कि ये चाहते थे, जो ये डिजर्व करते थे, इनको लगता है। तो कमिटमेंट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से डरे हुए रहते हैं। आपको देखकर इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई सोल कनेक्शन है, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो ये दिल तो इनका करता है कि आपके साथ, आपसे बात करें। और जैसे आपने वो मूवी अगर देखी होगी प्यार इम्पॉसिबल, ठीक है, तो उसी के तरीके से समझ लो। उसमें प्रियंका चोपड़ा कितनी हॉट थी और जो उसका पार्टनर था तो उसका क्या हाल होता था उसको देखकर। ठीक है, तो कुछ वैसा ही है, ये खुद को वैसा ही समझते हैं। इनको लगता है कि ये आपके इक्वल नहीं है, आपको डेट करना चाहते हैं लेकिन ये कैसे करें। ठीक है, पता नहीं आप क्या करोगे, कहीं आप ना बोल दो, कहीं आप मजाक ना उड़ा दो। और अगर आप ऐसा नहीं भी करते हो सपोज, और इनको ऐसे लगता है कि आपके साथ में नहीं रह पाएंगे, कंपेटेबल नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप अच्छे नहीं हो, इनको अगर ऐसा लगा कि ये रह नहीं सकते, इनकी अपनी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आप पता नहीं इनका क्या करोगे, ये इनको लगता है, फील होता है। तो ये कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर। इंटेंशन यही है कि ये चाहते हैं कि आप दोनों कमिटमेंट में आओ, एक दूसरे को डेट करो, एक दूसरे के साथ में बातें करो, घूमो फिरो, लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते फिर ये पीछे हट जाते हैं। ठीक है ना, इस रिश्ते को ये बढ़ाना चाहते हैं लेकिन धीरे से, स्लोली। और आपको देखकर इनको ये लगता है कि ये स्लो नहीं रह पाएगा, ये बहुत जल्द होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं, अब मुझे नहीं पता किस वजह से इनको लगता है कि आप एक ऐसी लड़की हो या ऐसे लड़के हो जो शादी ही से शुरुआत करना आपको पसंद है, आपको डेटिंग करना और अफेयर किया एंड फिर इधर उधर चल दिए, वो आपको पसंद नहीं है। ठीक है, और ये भी फ्लर्टी नहीं है, लेकिन ये श्योर नहीं है कि ये कमिटमेंट में अगर रहते हैं तो वो सब कुछ आपको दे पाएंगे जो आप चाहते हो या फिर नहीं। ऑलराइट, तो कुछ ऐसा है। ये काफी कोल्ड है और आपकी एनर्जी काफी फायरी है, और इसी वजह से थोड़ा सा डरते हैं और इनको समझ नहीं आता ये क्या करें। इंटेंशन की अगर मैं बात करूं तो हाँ, इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आपके साथ आगे आना चाहते हैं। एक डर इनके साथ ये भी है कि अगर इनको आपसे बहुत ज्यादा लगाव हो गया और आप इनको छोड़कर चले गए तो इनका क्या होगा। ठीक है, तो इस तरीके की काफी सारी बातें हैं जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि ये क्या करें। इंटेंशन जो है वो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। ये चुप चुप रहने वालों में से हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं आपको। ठीक है, और ये आपसे बात करेंगे भी, मुझे ऐसा लग रहा है, एनर्जी फील हो रही है कि आगे आकर आपसे बात करेंगे और कहेंगे
कि ये आपके साथ में कनेक्शन में आना चाहते हैं, लेकिन ये टाइम लेंगे, ये स्लो है। ये ऑब्जर्व करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आप कितने पानी में हो, और जब इनको लगेगा कि ये सेफ हैं और कनेक्शन चल सकता है, तब ये एक कदम आपकी तरफ आगे बढ़ाएंगे। एनवी, हैप्पी फैमिली, सन। सो काफी अच्छा फील होता है इनको। ये थोड़ा जलते भी हैं, अगर आपको किसी और के साथ देखते हैं तो इनको तकलीफ भी होती है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि आप इनके हो, ठीक है, किसी और के नहीं, आप सिर्फ इनके हो, इन्होंने आपको मांगा है। और बेशक यहाँ पर अगर आप देखोगे सन के कार्ड को, तो एक लड़की यहाँ पर है, और अगर आप फीमेल हैं, ये रीडिंग देख रही हैं, तो आप समझ सकते हो इसका मतलब क्या है। वो आपको एक सन की तरह देखते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक बड़ा सा यहाँ पर बॉल है, वहां पर ढेर सारा वाटर है, लोटस है, वहां पर ये लड़की बड़े आराम से खड़ी हुई है, मजे ले रही है। तो आपको एक परी के जैसे देखते हैं, और इनको लगता है कि आप सिर्फ इनके हो, आप किसी और के नहीं हो सकते। और जब भी ये किसी और के साथ आपको देखते हैं, भले ही वो कोई भी हो, चाहे आपकी फैमिली क्यों ना हो, अगर आप उनसे हंस बोल रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ में मस्ती कर रहे हो, तो उनको बड़ी जलन होती है। ये चाहते हैं आपको अपने साथ रखना, काफी पॉजिटिव है, लेकिन ये पहले चेक करना चाहते हैं कि आप हो क्या, कितने पानी में हो, और इसके बाद ये कुछ आगे सोचना चाहते हैं। ओके, यस, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।